जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स क्लास इन हिंदी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.1 के कुछ सवाल करेंगे जो द्विघात समीकरण के कुछ सवाल हैं बच्चों। इनमें हम सीखेंगे कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को पहचानना सीखेंगे। और आपको देखो बच्चों, कुछ नीचे सवाल और दिख रहे हैं ये वाला, जैसे कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए और उसके बाद हल कीजिए। टोटल ये 4 सवाल हैं बच्चों, इनको भी करेंगे। तो अब बच्चों, जो पहला अपना सवाल है ना, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है, इससे शुरू करते हैं ना। चलो इसका पहला सवाल देखते हैं। जैसे कि बच्चों पहला सवाल अपना लिखा हुआ है, ये लिखा है बच्चों x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x-3। तो बच्चों इसको हमें चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो बच्चों, x+1 का होल स्क्वायर हो, आपको इसका खोलना आना चाहिए, है ना। इसको कैसे खोलते हैं, जैसे आपको ऐसे मिलता है x+y का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है ना बच्चों। तो इसको क्या खोलते हैं, x² + 2xy + y², ये खुलता है, ठीक है। तो इसी सूत्र की सहायता से बच्चों इसको पहले खोलेंगे। चलो खोलते हैं। तो देखो उसके हिसाब से क्या खुलेगा, x² प्लस का 2 गुणे xy, 2 लिखो बच्चों, और x और y, x देखो तो x ही है, यहाँ पे क्या है 1, तो मतलब 2 x आएगा, और 1 का स्क्वायर प्लस में तो 1 आएगा, है ना। अब देखो बच्चों क्या हुआ, इधर गुणा कर दो, 2x, 2 का गुणा इसमें करोगे, 2 तिहाई 6 माइनस का 6, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में पहले बनाना है। तो अपना द्विघात समीकरण का बच्चों मानक रूप क्या होता है वो देखो। द्विघात समीकरण का मानक रूप कुछ बच्चों इस तरह का होता है, ax² + bx + c बराबर 0, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, अब इसको इस रूप में बनाएंगे, मतलब जो दाएं साइड जो भी है ना बच्चों, उनको सबको बाएं साइड लाएंगे, है ना। क्या करेंगे, बाएं साइड लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करना आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो इधर 2x - 6 को इस साइड पक्षांतर करते हैं, तो x² तो बच्चों ऐसे रहेगा, इधर वाले ऐसे लिख लो, है ना। और ये दोनों पक्षांतर करो, 2x इधर आएगा तो बच्चों देखो यहाँ इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का, यानी माइनस का कितना हो जाएगा आपका 2x। और देखो बच्चों ये क्या है आपका, ऋण का है, यानी माइनस का। तो इस साइड आएगा तो बच्चों किसका हो जाएगा, ये प्लस का, है ना, प्लस का 6। उस साइड से सारे इधर आ गए, तो मतलब इस साइड अब क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया, ठीक है ना। अब करो आगे, x² देखो इसमें और कहीं है नहीं है, तो इसको आप लिख लो। अब x की एक घात वाला देखो, एक यहाँ है एक यहाँ है, यानी 2x से 2x क्या हो जाएगा बच्चों, घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, उसको लिखना नहीं है। उसके बाद देखो बच्चों अचर क्या बचा, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, तो कितना हो गया बच्चों, 7, है ना। तो आप इसमें देख पा रहे हो बच्चों, इस रूप पे कुछ दिख रहा है, इसमें देखो x² है, इसमें भी x² है, लेकिन x नहीं है, लेकिन द्विघात जरूर है बच्चों। इसको आप चाहो तो उस रूप में लिख सकते हो, देखो लिखो x² 0.x, है ना, ये गुणे बोलते हैं, +7 बराबर 0। देखो बच्चों ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है ये, ठीक है ना। क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण है। क्योंकि यहाँ 0 और ये x है, इसका कुछ मतलब नहीं बच्चों। 0 में अगर आप x का गुणा करते हो तो क्या होता है, 0 ही होता है ना। तो इसका बच्चों कुछ मतलब नहीं है ना। तो इसका मतलब जो अपना समीकरण है एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि x में क्या है बच्चों, ये 2 घात आ गया, है ना। इस तरह से आप इसको बोल सकते हो कि ये क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण है ना। और बच्चों अगला सवाल करते हैं। जैसे कि बच्चों आप अगला सवाल देख पा रहे हैं, चलो बच्चों इसको देखते हैं। तो इधर लेफ्ट साइड वाला तो बच्चों ऐसे लिखना है, x² - 2x बराबर, इस साइड क्या करेंगे बच्चों, -2 का क्या करेंगे आप, इसमें गुणा करेंगे ब्रैकेट। चलो -2 का 3 में करोगे तो ऋण है यहाँ बच्चों, यहाँ धन है, तो क्या आएगा, माइनस का 6 ही आएगा। फिर -2 का गुणा -x में करोगे, ऋण का गुणा क्या होता है, धन होता है, और 2 का गुणा x में होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको
दाएं साइड वाल को इस साइड पक्षांतर करेंगे, मतलब हमें इस रूप में बनाना है ax² bx प्लस सी बराबर 0, है ना। ये क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण व्यापक रूप है या मानक रूप, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे बच्चों, दाएं साइड वाला सारा बाएं साइड पक्षांतर करिएगा, x² माइनस का 2x, ये तो ऐसे रहेगा। इस साइड से देखो बच्चों 6 आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 6 आएगा, और ये आएगा इधर तो बच्चों माइनस का 2x हो जाएगा, है ना। उस साइड में देखो बच्चों क्या हो गया आपका, बराबर में 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो कोई x² वाला पद दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आप क्या करेंगे x² वाला लिख लो। यहाँ देखो ये माइनस का 2x बच्चों, यहाँ भी माइनस का 2x, तो ऋण ऋण वाला क्या होता है बच्चों, जुड़ जाता है ना, और ऋण का चिन्ह भी रहेगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4, और 1 से x है तो यहाँ बच्चों एक बार x लिख जाएगा, और ये प्लस का 6, है ना, बराबर कितना बच्चों 0। आप देख पा रहे हो जैसे कि इस समीकरण को आप, ये वाला समीकरण इस रूप का समीकरण है ना। इसका मतलब ये क्या बच्चों, द्विघात समीकरण है ना। ये भी क्या बच्चों, द्विघात समीकरण है। और बच्चों अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि बच्चों अपना अगला सवाल है, देख पा रहे हैं आप, x-2 और एक ब्रैकेट में x+1, और दूसरे साइड में इसी तरह बच्चों x-1 एक ब्रैकेट में x+3। हमें क्या करना है बच्चों, इनको आपस में गुणा करके और बाएं साइड पक्षांतर करके क्या करना है, कुछ इस रूप में बनाना है, ठीक है ना। कुछ अगर इस रूप में बनेगा तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों, अपना द्विघात समीकरण हो जाएगा। चलो फिर गुणा करके देखते हैं। x का गुणा बच्चों इसमें करोगे, इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस, तो क्या आएगा बच्चों आपका x² ही आएगा। फिर x का गुणा +1 में करोगे तो बच्चों कितना आएगा, प्लस का x आएगा। फिर -2 का गुणा +x में करोगे तो कितना आएगा बच्चों, -2x, और -2 का गुणा 1 में करोगे तो बच्चों -2 आएगा, ठीक है। फिर बराबर उस साइड x का गुणा x में करोगे तो बच्चों कितना आएगा, x²। फिर x का गुणा 3 में करोगे बच्चों प्लस वाले में तो प्लस का 3x, -1 का गुणा -x में करेंगे तो बच्चों क्या आएगा आपका, माइनस का x आ जाएगा, और -1 का गुणा बच्चों 3 में करोगे तो -3, ठीक है। इतना हो गया बच्चों। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इस रूप में बनाने के लिए दाएं साइड में 0 लाना है, तो मतलब दाएं वाले जितने सबको बाएं साइड पक्षांतर करेंगे। बाएं में जो है बच्चों उनको थोड़ा सरल कर लो, x² ये लिख लिया हमने, ठीक है ना। और यहाँ देखो बच्चों, यहाँ x है, यहाँ माइनस का 2x है, क्या है बच्चों, माइनस का 2x, है ना। x से बच्चों माइनस का 2x, यानी 2 से नहीं 1 घटेगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपको बच्चों, माइनस का x आ जाएगा। इसी तरह -2 आपका लिखा रहेगा, ठीक है। थोड़ा इस साइड भी सरल कर लेते हैं, x², 3x से -x जाएगा बच्चों, तो प्लस का क्या आएगा आपका 2x आएगा, और ये -3 लिखा रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इनको बाएं साइड पर छांतर कर लो, दाएं वालों को, x² माइनस का x, ये -2 लिखा रहेगा बच्चों। ये x² है बच्चों, प्लस का इस साइड है कि क्या हो जाएगा, माइनस का x² हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस का 2x बच्चों इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2x। ये प्लस का वो -3 है बच्चों, इस साइड आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब उस साइड से सारे इस साइड आ गए, तो इस साइड क्या बचा बच्चों, 0, है ना। अब 0 हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब देखना है x² के कहाँ कहाँ पद है। एक तो बच्चों यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है। तो यहाँ देखो बच्चों ये प्लस में है, यहाँ पे ये माइनस में है ना। ये दोनों का क्या है बच्चों, चिन्ह अलग अलग है, और इनका गुणांक देखो 1 है, इधर भी 1, मतलब एक कट के क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद देखो x वाला देखो बच्चों, यहाँ पे देखो बच्चों माइनस का x है, यहाँ पे देखो बच्चों माइनस का 2x है, यानी यहाँ भी माइनस, यहाँ पे माइनस, और गुणांक समान है। गुणांक मतलब चर वाला पद समान है ना। तो क्या होगा बच्चों, जुड़ जाएंगे। यहाँ -2 है, यहाँ -1 रहेगा, कितना हो जाएगा बच्चों, -3, और x बगल में लग जाएगा, ठीक है। x वाला भी हो गया। अब अचर पद देखो बच्चों, यहाँ -2 है, यहाँ +3 है, तो क्या होगा बच्चों, -2 और +3 में मतलब 3 से 2 घट जाएगा, तो कितना आएगा बच्चों आपका, +1 बराबर 0। तो अब जैसे कि बच्चों आप देख पा रहे हो, इसमें कहीं भी x की घात 2 नहीं है, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। एक घात हो गया मतलब क्या होगा बच्चों, एक घात वाला समीकरण क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन हो गया एक, ठीक है ना बच्चों। अब इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। अब क्यों नहीं है बच्चों, चूंकि x की क्या है बच्चों, 2 घात नहीं है, ठीक है ना। x की अगर 2 घात होती तो ये क्या होता बच्चों,
एक्स का अगर दो घात होता तो क्या होता बच्चों, ये द्विघात समीकरण हो जाती। क्यों नहीं है, अगर कोई पूछ ले तो आप क्या बोलो बच्चों, क्यों नहीं है? तो आपको बोल देना है साफ सी बात, क्योंकि जो चर वाला पद है ना बच्चों, चर की घात दो नहीं है ना, यानी स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, यही बोलना है। अब बच्चों अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि बच्चों अपना अगला सवाल लिखा हुआ है x माइनस 3 एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में बराबर x अगले ब्रैकेट में x प्लस 5। तो बच्चों इसको क्या करना है, हमें मानक समीकरण के रूप में बनाना है। मानक समीकरण क्या होता है बच्चों, आपका द्विघात वाला ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो इस रूप में बनाना है बच्चों। तो उस रूप में बनाने के पहले ये सारे ब्रैकेट आपको ख़त्म करने पड़ेंगे, मतलब x का गुणा इस ब्रैकेट का गुणा इसमें करो, उस साइड उत्तरे, है ना। तो x का क्या करोगे बच्चों, इसमें करोगे, x का गुणा 2x में करोगे, कितना आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर। x का गुणा प्लस 1 में करोगे तो बच्चों x आएगा। इस तरह माइनस 3 का गुणा फिर इसमें करोगे, 3 दूनी 6x, माइनस 3 का गुणा प्लस 1 में माइनस 3 आएगा बच्चों। x का गुणा x में करोगे तो x स्क्वायर, और x का गुणा 5 में करोगे तो बच्चों 5x, ठीक है। अब थोड़ा सरल कर लेते हैं। 2x स्क्वायर को आप 2x स्क्वायर लिखो इधर, यहाँ देखो बच्चों x है और यहाँ भी x है, इसका गुणांक -6, इसका प्लस में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6 से 1 घट जाएगा तो माइनस का 5x आएगा, और ये माइनस का 3 आपका लिखा रहेगा। और दाएं साइड में देखो बच्चों x स्क्वायर प्लस 5x बचा हुआ, ठीक है। अब दाएं साइड में हमें बच्चों 0 करना है इस तरह बनाने के लिए, तो इसको सारे लोगों को इधर पक्षांतर करना है जो भी उस साइड पद है। तो 2x स्क्वायर बच्चों यहाँ लिख लो, और ये माइनस का 5x लिखो, माइनस का 3 लिख लो, ये बाएं साइड वाले हैं, इस साइड वाले हैं देखो यहाँ प्लस है बच्चों, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, इसी तरह वो भी, और बराबर का 0, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2x स्क्वायर है, अब x स्क्वायर वाला पद देखो, यानी कि यहाँ 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस के x स्क्वायर, मतलब 2 से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर आएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस का 5x है बच्चों, यहाँ भी माइनस का 5, तो जुड़ जाएंगे, यानी माइनस का कितना हो जाएगा आपका 10x, और देखो अचर पद कहीं है नहीं है, खाली माइनस का 3 है ना। तो इस तरह से बच्चों ये आ गया आपका। तो ये जो अभी आपको आया लास्ट में बच्चों, ये देखो कुछ इस रूप का दिख रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी x की घात 2 है इसमें, है ना। तो क्या हुआ बच्चों, ये द्विघात समीकरण है ना। अब बच्चों अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि बच्चों अपना अगला सवाल आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, x प्लस 2 का जो होल क्यूब है ना बच्चों, इसका प्रसार करेंगे। चलो प्रसार करते हैं। क्या होता है इसका बच्चों प्रसार, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है उससे करेंगे, यानी x का कितना होगा बच्चों, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब मतलब कितना होगा बच्चों 8, है ना। और 3ab है, 3ab क्या होगा बच्चों, 3 दूनी 6, क्या होगा बच्चों 3 दूनी 6, और ये x यानी 3x, और ब्रैकेट में यही आपका x प्लस 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6 होगा ना, 6 लिखो इसका 6, ठीक है। और ब्रैकेट में आपको बच्चा x प्लस 2, है ना। बाएं साइड का हो गया। अब दाएं साइड का गुणा करो बच्चों, 2x का गुणा इसमें करो, कितना हो जाएगा 2x की पावर 3, और 2x का गुणा माइनस इसमें करोगे तो माइनस का 2x, है ना। इसको थोड़ा और हल करते हैं, x क्यूब बच्चों ये प्लस का 8 आएगा, है ना। और 6x का गुणा बच्चों इसमें करो, 6 का गुणा यहाँ पे कोई संख्या नहीं है कि तो 6 में करोगे तो 1 ही आएगा, और x का गुणा x में करोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और इस 6x का गुणा इसमें करोगे तो कितना होगा 6 दूनी 12x बराबर उस साइड में जो है, ठीक है बच्चों। इसको अब क्या करेंगे, इस रूप में बनाने के लिए जितना भी है इसमें बच्चों दाएं साइड में, बाएं साइड में आप पक्षांतर करना है, तो x क्यूब लिखो बच्चों, थोड़ा इसको घात को अरेंज करते हुए लिख लो, है ना। 6x स्क्वायर पहले आ जाएगा, इस तरह से 12x पहले आ जाएगा बच्चों, और ये 8 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इधर वाले इधर लेके आओ, दाएं वाले, ये धन में था तो ऋण में आएगा, ये बच्चों ऋण में धन में आएगा, है ना। अब सबसे पहले बड़ी घात देखो कौन सी है, देखो बच्चों यहाँ x की घात 3 है,
यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ इसका गुणांक 1 है लेकिन यहाँ पे -2 है ना, तो क्या होगा, घटेगा है ना, यानी 2 से बच्चों 1 जाएगा, जैसे माइनस का 1 ही आएगा, यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, x³ हो जाएगा, यानी कि x³ वाला हल कर लिया। अब x² देखो बच्चों कहीं है, x² यहाँ है और यहाँ कहीं नहीं है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, 6x² लिख लोगे। अब x वाला देखो कहाँ है, यहाँ 12x है, यहाँ बच्चों 2x, तो कितना हो जाएगा, 12 2 14x। अचर पद कहीं है, खाली 8 है, 8 लिख लो। अब देखो बच्चों ये आ गया आपका, तो इसमें आप देख पा रहे हो बच्चों, जैसे यहाँ x की मैक्सिमम घात द्विघात में कितना होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इस रूप में है ही नहीं है ना, इतना खाली पद होता तो जरूर इस रूप में था, लेकिन ये माइनस के x³ आने से क्या हुआ बच्चों, द्विघात समीकरण नहीं रहा है ना, एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, तो बच्चों ये आप बोल सकते हैं क्योंकि x की अधिकतम घात 3 है ना, इसलिए क्या होगा बच्चों, ये द्विघात समीकरण नहीं है। फिर ये कौन सा समीकरण होगा, त्रिघात हो गया है ना। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि बच्चों अगला सवाल आपका लिखा हुआ है, इसको चेक करेंगे द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलो बाएं साइड में तो पूरा प्रसारित है बच्चों, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसको बस वैसे लिखो आप, है ना, जैसे है। दाएं साइड में क्या करेंगे बच्चों, x-2 है ना, होल क्यूब है, तो इसका क्या करेंगे बच्चों, प्रसार करेंगे। चलो प्रसार करते हैं, तो कितना हो जाएगा, x³ आएगा, और यहाँ पे माइनस का b³ है ना, तो ये माइनस से क्या आएगा बच्चों, 2 का यानी क्यूब यानी 8 हो जाता है। फिर क्या आता है बच्चों, माइनस आता है, माइनस का 3ab यानी 3 दूनी 6 x, ब्रैकेट में बच्चों यही आ जाएगा x-2 है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको थोड़ा हल करते हैं। ये x³ रहेगा आपका, ये माइनस का 4x² रहेगा, ये माइनस का x रहेगा, ये प्लस का 1 वैसे, ठीक है। दाएं साइड में देखो बच्चों, x³ माइनस का 8, ये माइनस का 6x का इसमें गुणा करेंगे तो बच्चों माइनस का 6x² हो जाएगा, यहाँ ऋण यहाँ धन, तो कितना हो जाएगा, धन और ऋण का धन, और ऋण का धन हो जाएगा, और 6 दूनी 12x। अब क्या करेंगे बच्चों, सभी को हम बाएं साइड में क्या करने वाले हैं, पक्षांतर करेंगे, ठीक है ना। चलो करते हैं। अभी जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे x³ क्या है बच्चों, यहाँ x³ प्लस का है, यहाँ भी बच्चों क्या है, प्लस का है, तो दोनों साइड से अगर चाहो तो आप डायरेक्ट यहीं से काट सकते हो, नहीं तो इस साइड पक्षांतर ही कर लो। चलो करते हैं। x³ का देखो बच्चों, यहाँ लिखा है x³, अब सबसे बड़ी घात उस साइड से जो है उसको इधर इस साइड लेके आऊँ। x³ की सबसे बड़ी घात क्या है बच्चों, इधर यही है, तो माइनस का x³ यहाँ आ गया। फिर इससे x³ के बाद कौन सी है, x² वाली है, तो माइनस का 4x² है बच्चों। अब उस साइड देखो x² वाली, माइनस का 6x² है, तो इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 6x²। अब एक घात वाला देखो बच्चों, यहाँ माइनस का क्या है आपका x है, और उस साइड देखो प्लस का 12 है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 12 है ना। इधर देखो बच्चों, अचर पद क्या है आपका, 1 है, उस साइड अचर पद क्या है, माइनस का 8, तो इस साइड आएगा तो बच्चों प्लस का 8 हो जाएगा। अब देखो बच्चों उस साइड क्या बच जाएगा, लास्ट में 0 हो जाएगा, क्योंकि सारे पदों को हमने क्रम उतार लिए। पहले देखो यहाँ x³ लेके आ गए, फिर यहाँ पे देखो ये 6x² आ गया, फिर इस तरह से 12x आ गया, फिर लास्ट में आपका 8 आ गया, है ना। तो उस साइड क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ x³ है माइनस और प्लस में, तो ये कट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, है ना, 0 हो जाएंगे। इस तरह माइनस का 4x² या प्लस का 6x², यानी 6 से 4 जाएगा तो कितना होगा बच्चों, 2 का स्क्वायर यानी 2x² प्लस का, ये माइनस का x है बच्चों, और माइनस का 12x, तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 13x हो जाएगा। और देखो बच्चों प्लस का 1 प्लस का 8, कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 9, है ना। अब ये लास्ट में आपको बच्चों ये समीकरण क्या होता है बच्चों, प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों, ये समीकरण आपको प्राप्त हुआ है, ये 2 घात का है, यानी इस तरह का है कुछ, ax² bx प्लस c बराबर 0। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये द्विघात समीकरण है, x की घात 2 है ना, इसमें द्विघात समीकरण है ना। आओ बच्चों अगला सवाल देखते हैं। जैसा कि बच्चों अपना अगला सवाल है दूसरा, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है ना।
क्या करना है बच्चों, ये जो जैसे इसमें अपने 3-4 सवाल दिख रहे हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इस तरह बच्चों ये 2 क्रमागत पूर्णांकों गुणनफल इतना है। इसी तरह बच्चों 4 सवाल हैं, है ना, हमने इसको लिख रखे हैं, तो आओ उस पर देखते हैं और करते हैं और समझते भी हैं। ठीक है, आओ करते हैं। जैसा कि बच्चों अपना 2 का पहला सवाल है, एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है बच्चों, 528 मीटर है, क्या, स्क्वायर। तो देखो बच्चों, आयताकार जो भी क्षेत्र होता है ना, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो भी होगा बच्चों, क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है ना। अब क्या करना है बच्चों, इसमें आपको दिया क्या है, ये देखो, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से क्या है बच्चों, 1 अधिक है। अगर आप चौड़ाई मान लेते हैं, माना चौड़ाई हमने क्या मान लिया बच्चों, 100 मीटर। ठीक है ना, 100 मीटर मान लिया। तो देखो बच्चों लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई इससे मिलेगी। देखो बच्चों, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, यानी कि देखो बच्चों चौड़ाई क्या है, x माना हमने, तो इसका क्या करना पड़ेगा, आपको दुगना करना पड़ेगा, है ना। फिर क्या बोल रहा है, 1 अधिक है, दुगने से भी 1 अधिक, क्या बच्चों, लंबाई, ये 2x और ये +1 हो गया। क्या हो गया बच्चों, 2x + 1, है ना। चौड़ाई हमने क्या माना बच्चों, x, और कथनानुसार देखो बच्चों ये क्या है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो देखो बच्चों ये चौड़ाई का हमने 2 गुना किया और 1 इसमें जोड़ दिया, है ना। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, तो आपको इतना पता होना चाहिए, आयताकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है ना। तो यहाँ देखो बच्चों क्षेत्रफल कितना दिया हो, अगर लंबाई और गुणाई का आप देखो बच्चों, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर लगाएंगे, क्षेत्रफल कितना है आपको, 528, मतलब 528 बाएं साइड में यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, आप 528 रख दो, है ना। आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो ये 528 आ गया बच्चों क्षेत्रफल, यहाँ दिया हुआ है आपको 528 क्षेत्रफल, ये लिख लिया। फिर इसके बाद देखो बच्चों लंबाई कितना दिया है, लंबाई देखो हमने ये निकाला 2x + 1, तो एक ब्रैकेट में लिख लो बच्चों 2x + 1, है ना, गुणे चौड़ाई हमने x माना है बच्चों, x। ठीक है, इससे क्या होगा बच्चों, एक आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। तो चलो करते हैं। 528 बराबर x का इसमें गुणा करोगे बच्चों, 2x² प्लस का x, ये सारे को इधर बच्चों पद छात्र करो या 528 को ही उधर कर दो। ठीक है ना, इस साइड को उधर ले जाओ और दाएं में 0 लगा दो, है ना। इसको ऐसे लिख लो 2x² प्लस का x, और देखो बच्चों माइनस का 528 बराबर आपका आ गया 0। ठीक है बच्चों, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो एक द्विघात समीकरण बन गया है बच्चों। अब द्विघात समीकरण का क्या है, आपको गुणनखंड आना चाहिए। ठीक है ना। तो बच्चों आप इसका गुणनखंड कैसे करते हैं वो पहले देखते हैं। हम करेंगे क्या बच्चों, जो x² का गुणांक 2 है और जो अचर पद है 528, क्या करेंगे बच्चों, इनको आपस में आपको गुणा करना पड़ेगा, है ना। 528 गुणेगा 2, तो इसका देखो बच्चों गुणा कितना आएगा, 8 दूनी 16, दूना 4 1 5, यानी 1056 आएगा बच्चों। ठीक है, फिर क्या करना बच्चों, इसका आपको खंड करना पड़ेगा, क्या, गुणनखंड। तो अगर आप इसका बच्चों गुणनखंड करोगे 528 वो 1056 का, तो आपको इसका गुणनखंड मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, इसी तरह इसमें आपको और मिलेगा 3 गुणे 11, 156 का बच्चों अगर आप गुणनखंड करेंगे तो इतना मिलेगा 1056 का। अब क्या करना होता है बच्चों, हमने गुणनखंड तो कर लिया है, इस गुणनखंड की सहायता से हम क्या करने वाले हैं, 2 ऐसी संख्याएं बनाएंगे कि जिनको क्या है बच्चों, गुणा करने पे आपका 1056 मिले। ठीक है ना, और घटाने पे देखो बच्चों x का गुणांक मिलना चाहिए। यहाँ पे x का गुणांक देखो क्या है, 1 है। ठीक है ना, तो देखो बच्चों इसमें स्पेयर बनाते हैं, है ना। चलो पहले ये शुरू के जितने 2 दिख रहे हैं बच्चों इनको लो, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, इसमें और 1 2 रहेगा। ठीक है,
दो दूना चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूनिया कितना हुआ बच्चों 32। इतना देखो बच्चों, ये शुरू के जो 5 है बच्चों इनका क्या हो गए, ये 32 आ गए। और गैर तिहाई कितना होता है बच्चों 33। ठीक है ना। शुरू के जितने 5 वो 2 थे ना बच्चों, हम पाँचों गुणा किया तो 32 हो गया। इसी तरह इनको गुणा किया गैर तिहाई 33 हो गया। अब देखो बच्चों, अगर इन दोनों को आप गुणा करोगे 32 और 33 को, तो आपको यही मिलेगा 1056। ठीक है ना। और देखो बच्चों, अगर आप 33 से 32 घटा भी दें, 33 से अगर 32 घटाते हैं तो कितना आता है आपको 1 आता है। तो मतलब हम ये वाला गुणनखंड कर सकते हैं। हमें जो दो संख्याएं लेनी है वो 33 और 32 रहेंगी, है ना। तो आओ करके देखते हैं आगे। ये 2x² है बच्चों आपका, प्लस, अब देखो बच्चों यहाँ क्या करेंगे, जहाँ x है ना, x के जगह में अगर यहाँ पे देखो तो 1 रहेगा। 1 के बगल में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 33 माइनस 32 लिख सकते हैं यहाँ पे। 33 माइनस का 32, है ना। x वैसे रहेगा आपका, ये माइनस का 528 बराबर 0। ठीक है। देखो बच्चों, अगर 33 में से 32 घटा दोगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे यानी 33 माइनस 32 लिखने से इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना, यानी 1 के जगह हमने क्या किया बच्चों, इतना लिख दिया। अब क्या करेंगे, x का इसमें गुणा करा दो, ये 2x² रहेगा आपका, प्लस 33 का x बच्चों, माइनस का 32x, और ये माइनस का 528। ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, दो दो में आपको कॉमन कर लेना है ना। इसमें चलो कॉमन करो, इसमें क्या कॉमन, पहले वाले में खाली x ही कॉमन आएगा बच्चों, 2x प्लस का 33 आएगा। ठीक है। अब इसमें देखो बच्चों क्या आएगा, 16 आएगा, माइनस का क्या 16, ये 2x हो जाएगा और इधर प्लस का 33 आ जाएगा, है ना। तो ब्रैकेट कॉमन करो बच्चों, 2x प्लस 33 और x माइनस का 16 बराबर 0। अब क्या करेंगे बच्चे, एक एक ब्रैकेट को 0 के बराबर लो। तो अगर इस वाले को लोगे आप, 2x प्लस 33 बराबर 0, देखो बच्चों x बराबर आएगा माइनस का 33/2, जो कि क्या है बच्चों ऋणात्मक आ गई। और जो अपनी दूरियां होती है ना, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है, वो क्या होती हैं बच्चों, निगेटिव नहीं होती, यानी ऋणात्मक नहीं होती। तो मतलब हमें ये वाला नहीं लेना। ठीक है ना। फिर दूसरा आपका एक खंड बचा x माइनस 16 बचा बच्चों, x माइनस 16 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया आपका 16। तो ये देखो बच्चों धनात्मक आई है, तो धनात्मक आई है तो इसका मतलब ये वाला अपना सही है ना। अपनी लंबाई चौड़ाई जो भी होती है ऊंचाई, ये क्या होती है धनात्मक। यानी x बराबर हमें कितना मिला बच्चों 16 मिल गया। तो हमने चौड़ाई क्या माना था बच्चों, देखो चौड़ाई हमने x माना था, है ना x। तो आपका देखो बच्चों चौड़ाई एक तरह से मिल गया है, कितना चौड़ाई कितनी है आपकी 16 मीटर। ठीक है ना। अब देखो बच्चों आपकी जो लंबाई थी, हमने लंबाई क्या माना था वहाँ पे 2x प्लस 1 हुआ था अपना लंबाई 2। यहाँ पे देखो बच्चों ये 16 रख दोगे प्लस का 1, है ना। 16 दूनी 32, 1 33। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो बच्चों, आपकी जो चौड़ाई मिल गई आपको 16 मिल गई और आपकी लंबाई 33। यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। आओ बच्चों अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि बच्चों अपना अगला सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है बच्चों 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, एक तो दो तरह के पूर्णांक होते हैं, एक धनात्मक होते हैं बच्चों, एक ऋणात्मक होते हैं। तो देखो बच्चों जैसे एक ये अपना 0 होता है, 0 जो इस साइड आते हैं बच्चों वो क्या होते हैं धनात्मक होते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे इस साइड क्या आते हैं बच्चों धनात्मक। ठीक है ना। और इस साइड क्या आते हैं बच्चों आपके ऋणात्मक आते हैं, है ना। इस साइड क्या आएंगे बच्चों आपके ऋणात्मक पूर्णांक आएंगे। ठीक है ना। तो हमें क्या बोला गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब बच्चों 0 से उस साइड लेना है। और ये भी बोला है बच्चों दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, मतलब कंटिन्यू, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, मानेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक,
मान लो बच्चों x है ना, तो x मान लिया, तो अगला क्या हो जाएगा, अगला यानी दूसरा क्रमागत ले रहे हैं ना बच्चों, तो मतलब एक एक बढ़ेगा, तो यहाँ x है तो इधर क्या आ जाएगा, x+1 आ जाएगा। फिर उसके बाद अब सवाल पड़ा बच्चों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल, यानी जो दो गुणांक है ना बच्चों, पूर्णांक है, इनका गुणनफल यानी दोनों गुणा करो, x गुणे x+1, गुणनफल देखो बच्चों कितना है, 306 है, तो 306 लिख दो। अब इसको गुणा करो बच्चों, x² प्लस x बराबर 306 आया, 306 को पक्षांतर करो बच्चों, x² प्लस x माइनस का 306 बराबर 0। अब देख पा रहे हो बच्चों जैसा कि एक द्विघात समीकरण बन गया है बच्चों। अब क्या करना है, हमें द्विघात समीकरण को हल करना है ना। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या है, गुणनखंड आना चाहिए, है ना, तभी हो पाएगा। तो बच्चों चलो 306 का हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा गुणनखंड करके देखते हैं। चलो करो, पहले 2 से काटोगे बच्चों, 2 से काटने का मतलब है 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 3 से कट जाएगा, 3 पच्चे 15, 3 एक कम 3, है ना, फिर 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, अब लास्ट में 17 से। तो अब क्या करना है बच्चों, ये जितना आप खंड किया है 2 3 3 17, इनको क्या करना है बच्चों, इनमें से ऐसा ये चारों को ऐसा तालमेल बैठाना है कि इनको आपस में गुणा करें तो 306 आए बच्चों, और घटाने पे x का गुणांक मतलब यहाँ क्या है बच्चों, 1 है, तो 1 आना चाहिए, ठीक है ना। चलो करते हैं, देखो 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, है ना, इसको लो, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 और 17 के बच्चों अगर आप गुणा करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 306 मिलेगा, है ना। और अगर बच्चों 18 में से अगर आप 17 घटा दोगे तो 1 भी आ जाता है, 1 आ जाएगा ना। तो अब क्या करना है बच्चों, इधर हल कर लो, x² प्लस x के बगल में देखो बच्चों आप 1 ऐसे मान सकते हो, ठीक है ना, ऐसे 1.x, इसका मतलब सेम है, ठीक है ना, 306। अब क्या करो बच्चों, इस 1 के जगह ये रख दो आप, ठीक है, कितना रखेंगे, 18 माइनस का 17, x² प्लस 18 माइनस का 17 ब्रैकेट में बच्चों x और ये माइनस का 306 बराबर का बच्चों 0, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट खोलो बच्चों, x² प्लस 18x माइनस 17x और ये बच्चों आपका माइनस का 306 लिखा है। अब क्या करना है, 2 2 में कॉमन कर लो, पहले 2 में देखो क्या कॉमन बच्चों, x प्लस आपका क्या आया 18, अब इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, 17 कॉमन हो जाएगा माइनस का, तो अंदर x प्लस का 18 आ जाएगा बच्चों बराबर का 0, ब्रैकेट कॉमन करोगे तो एक में आएगा x माइनस 17, एक में आएगा बच्चों x प्लस का 18, है ना। अब क्या करना है, इसके बाद बच्चों एक एक को क्या करो, 0 के बराबर कर दो, तो एक को जैसे इसको 0 के बराबर करो 17 आएगा बच्चों, इसको करोगे तो माइनस का 18 आएगा। तो हमें देखो बच्चों सवाल में क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक है, क्या बच्चों, धनात्मक पूर्णांक लेना, तो ये माइनस का जो 18 आया बच्चों ये ऋणात्मक आ गया, तो इसको आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, -18 नहीं लेना, धनात्मक क्या है 17, तो 17 हो जाएगा एक तो अपना, है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा इसके बाद एक, यानी x+1 हमने माना था, एक माना था x, दूसरा क्या हुआ था फिर x+1, मतलब 17 में ही एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, दूसरा 18 हो जाएगा, तो यही बच्चों क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, इस तरह से। अब बच्चों अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि बच्चों अगला सवाल है, कहा इसमें बोला गया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु बताइए, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, आप मानना पड़ेगा, माना रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लिया बच्चों हमने, x मान लिया, ठीक है ना। तो इनकी माता जी का बच्चों क्या रहेगा, माता जी की आयु, माता जी की आयु क्या रहेगी बच्चों,
तो देखो सवाल पढ़ो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष अधिक है। हमने क्या किया बच्चों, रोहन की आयु x माना है, 26 वर्ष से अधिक है, मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 26, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो बच्चों क्या है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब 3 वर्ष इधर, मतलब ये कितना हो जाएगा, x प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। अब इसमें भी 3 ऐड हो जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 29 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 वर्ष बाद क्या है बच्चों, ये 3 वर्ष बाद, है ना, तो कितना हो जाएगा, रोहन हो जाएगा बच्चों x प्लस 3 और उनकी माता जी हो जाएंगी x प्लस 29, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, उनकी आयु का गुणनफल हो जाएगा अब से 3 वर्ष पश्चात 360, मतलब जो ये आयु है लास्ट में x प्लस 3 और ये x प्लस 29 बच्चों, इन दोनों का गुणनफल 360 है। तो क्या करेंगे बच्चों, x प्लस 3 और x प्लस का 29 कितना है बच्चों आपका, 360 है, ठीक है ना। तो बच्चों इससे क्या हो जाएगा, आपका एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। आपको बस वो द्विघात समीकरण को हल कर लेना है, जिससे कि उनकी आयु पता चल जाएगा, है ना। चलो करो गुणा, x स्क्वायर 29x 3x और 87 और ये आपको 360, ठीक है बच्चों। इसको इस साइड लाओ, x स्क्वायर 32 का x माइनस, इसको बच्चों घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा, 273, है ना। फिर क्या करना है बच्चों, इसका गुणांक और इनको क्या करोगे, आपस में आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, लास्ट में आपको 273 ही आएगा, है ना। तो इसका आपको क्या करना है, खंड करना है। फिर खंड करते हैं, चलो 3 से काटो, 3 9 27, 3 1 कम 3, फिर 3 से कटेगा, नहीं 7 से कटेगा, 7 1 कम 7, 7 3 21, फिर 13 से, है ना, 13 1 कम 13। तब देखो बच्चों ये 3 खंड है, 3 7 और 13, इनको क्या करना है बच्चों, आपस में गुणा करना है ना। 3 7 21 या 13, हाँ नहीं गलत, 13 कितना होता है बच्चों, 39 होता है, 13 ले लो 3 ले लो, 39 और ये 7। देखो बच्चों 39 से अगर आप 7 घटाओगे तो 32 आ जाता है ना, और इनको गुणा करोगे आपस में तो मिल ही जाएगा। तो चलो इधर लिख दो आप, x स्क्वायर 32 की जगह क्या लिखना है बच्चों, 39 माइनस का 7, ये एक साफ का रहेगा, ये 273 है ना। अब इसको बच्चों x स्क्वायर ब्रैकेट खोल दो, 39x माइनस का 7x माइनस का 273 बराबर का 0, ठीक है। कॉमन करो बच्चों, 2 में से x कॉमन होगा, यहाँ से x प्लस का 39 आएगा, 20 में से माइनस का बच्चों 7 आएगा, ब्रैकेट में x प्लस 39 बराबर 0, एक ब्रैकेट में आएगा बच्चों x माइनस का 7, एक में आ जाएगा x प्लस का 39, है ना। दोनों अब क्रम से बच्चों 0 के बराबर लगाओगे तो x बराबर 1 तो आएगा 7 बच्चों, एक आएगा माइनस का 39, ठीक है ना। तो देखो बच्चों एक तो पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, यानी एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो जो ऋणात्मक वाला है बच्चों उसे नहीं लेना है, ठीक है ना। क्या है, एज कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो x बराबर कितना मिल गया आपको, एक तरह से x बराबर 7, है ना। x बराबर जो 7 आया बच्चों, यही क्या है, रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करूँगा बच्चों टोटल मैंने 7-8 सवाल कराए हैं, आपको वीडियो पसंद आई हो और सवाल समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। चलो जय हिंद।